जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग पार्टनरशिप पढ़ेंगे और पार्टनरशिप में जो भी एग्जाम्पल में प्रश्न थे वो मैं पढ़ा चुका हूं। अगर उस वीडियो को नहीं देखोगे तो वीडियो को जरूर देख लें। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। आज हम लोग 1 नंबर से पढ़ेंगे दोस्तों। तो पहला प्रश्न है, नीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000 तथा 45,000 रुपये के निवेश से साझेदारी व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद 1.5 लाख रुपया 1,50,000 रुपया के लाभ में मीना का भाग कितना है? सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। आज इस तरह का प्रश्न देखिए, उसके बाद इस तरह के प्रश्न में आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए क्या बोल रहा है, नीना तथा मीना है। नीना तथा मीना है, यहां मान लीजिए नीना है, ये जो 30,000 लगाती, कितना 30,000 रुपया, और ये 45,000, ये जो है मीना जो है सो 45,000 लगाती है। और क्या करता है, निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद, समय कितना है तो 2 वर्ष। अब 2 वर्ष है तो दोनों में 2 वर्ष, 2 वर्ष में कितने महीने तो 24 महीने। इसको जो है सो यहां गुना कर दीजिए, ये 24 महीने। अब बोला है कि 1.5 लाख लाभ हुआ, कुल लाभ कितना हुआ तो 1.5 लाख हुआ है। ठीक है, कि लाभ में मीना का भाग कितना है। अब इसको आप पहले काट लीजिए, ये 24 और ये 24 तो यूं ही कट गया, ये 3 जीरो ये 3 जीरो यहां से उड़ गया। अब देखिए 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, तो बचा क्या 2 और 3 का अनुपात। ठीक है, यही बता। जब इसको जोड़ते हैं 2 और 3 का अनुपात, ये हमारा 5 हो जाता है। अब इस 5 बराबर हमारा जो है सो 1,50,000 है। कितना 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 तो 1 बराबर कितना होगा तो 5 दिया 15 और 4 जीरो यानी 30,000 होगा दोस्तों। ठीक है, अब बोल रहा है यहां पर मीना का भाग कितना है। तो मीना कहाँ है तो ये देखिए 3, ये जो है सो मीना है। ठीक है, यानी मीना का भाग कितना है तो 3 है। तो 3 बराबर गुना कर देंगे। जब 1 बराबर हमारा जो है सो यहां पर आया है 30,000, तो 3 बराबर 3 गुने 30,000। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना तो 90,000 दोस्तों, 90,000 यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो मीना का भाग कितना आया दोस्तों तो 90,000। अगर पूछ देता आपको नीना का भाग, तो यहाँ 2 था, यहाँ 1 बराबर 30 आया है। देखिए यहाँ 1 बराबर 30 आया है, तो ये 2 बराबर कितना होता है 60। देखिए 90 और 60 जोड़ेंगे तो 1.5 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा था मीना का भाग, तो मीना का भाग कितना है तो 90,000। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न को। दूसरा नंबर प्रश्न दोस्तों, मिथिलेश ने 48,000 रुपया का निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 7 माह बाद 56,000 रुपया की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में साझेदार हो गई। वर्षांत में कुल 5885 रुपये के लाभ में विद्या को कितना धन मिलेगा? अब देखिए इन लोग का जो पूंजी लगा हुआ है कितना कितना लगा है, कितने साल के लिए लगा है। सबसे पहला बात है, यहां देखिए कौन कौन है, एक मिथिलेश है। यहां लिखिए मिथिलेश, ये कितना लगाते हैं तो 48,000 रुपया, ये 48,000 दोस्तों। उसके बाद क्या कर रहा है, कुल समय कितना है, कुल समय वर्षांत बोल रहा है यानी 1 साल है दोस्तों। ठीक है, कितना है 1 साल। 7 माह बाद 56,000 रुपये पूंजी लगा करके विद्या, अब विद्या कितना लगाती है, विद्या तो ये 56,000 रुपये लगाती है, 56,000। अब बोलो लेकिन ये जो है 1 साल बोल रहा है, वर्षांत में कुल पूंजी, ये मतलब 1 साल में 5885 रुपये के लाभ में से तो पूंजी लगा है कितना 1 साल के लिए। तो ये तो पूरे साल के लिए लगाया है, ये मिथिलेश जो है ये पूरे साल के लिए लगाया है। और वर्षांत क्या करता है 7 माह बाद पूंजी लगाती है। जब 7 माह बाद लगाई है पूंजी, तो उसका पूंजी लगा कितना दिन तो 1 साल में होता है 12 महीना।
ठीक है, और 7 महीने बाद लगा है तो पूंजी लगा इनका 5 महीना। ठीक है, कितना दिन लगा पूंजी? तो 5 माह लगा दोस्तों। अब इसको क्या कीजिए, काट दीजिए। ये 3 जीरो और ये 3 जीरो गायब हो गया। अब काटिए इसको। अड़छक 48 और 8 सत्ते 56, ये भी कट गया। और कटेगा देखिए, तो नहीं कटेगा दोस्तों। ठीक है, तो आ गया हमारा बरछक 72 और ये कितना आया 7 पचे 35। अब इसको हम जोड़ देते हैं, और जब इसको हम जोड़ते हैं तो 5 2 7 हो गया ये, और 7 3 10, 107 आया दोस्तों। कितना आया? 107 आया। अब यहाँ 2 लोग थे, इसका जोड़ आया कितना? 107। तो इस 107 बराबर कितना हुआ है लाभ अंतिम में? तो 5885, 5885। अब 107 से काटिएगा तो ये 85 कितना 55 बार में कट जाएगा दोस्तों। कितना? 55 बार में। ये जो है हमारा 55 बार में कट गया। तो 1 बराबर कितना आया? तो हमारा 55 आया दोस्तों। ठीक है, 1 बराबर कितना? तो 55 आया। 1 मिनट, थोड़ा सा इसको नीचे लिख दे रहा हूं। 1 बराबर 55। तो अब हमसे पूछ रहा है कि विद्या को कितना धन मिलेगा। तो विद्या का धन कितना है? तो 35 है। तो 35 बराबर विद्या, तो 35 गुने 55। अब जब इसको गुना कीजिएगा तो 1925 आ जाएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न क्या रहा है हमसे? 5-6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए बी साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 मास के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश किया था? देखिए कैसे बनता है। सारे के सारे इजी प्रश्न दोस्तों। ठीक है, आप लोग भागिए नहीं, मैथ से भागिए नहीं। मैथ हार्ड नहीं है दोस्तों। ठीक है, मैथ जो है सो हार्ड नहीं है। ये 5 और 6 के अनुपात में ए बी। अब यहाँ लिखिए ए और यहाँ लिख दीजिए बी। इसका पूंजी जो है, इन लोग का पूंजी जो लगता है 5 और 6 के अनुपात में। हम ऐसा लिख सकते हैं, ये 5/6 ऐसे लिख दिए। ठीक है, ये 5/6। व्यापार आरंभ करते 8 मास के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। ए अपनी पूंजी वापस लेता है। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में 5 और 9 के अनुपात में क्या हो? यदि वर्ष के अंत में 5:9 के अनुपात 5 और 9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की थी? देखिए कुल समय कितना है? तो कुल समय जो है सो 8 माह है। तो ये जो है सो 8 माह के लिए पूंजी लगाता है, और ये बोल रहा है कि बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाया था, इसका हमको पता नहीं है। ठीक है, तो ये जो मान लीजिए कि 1 समय के लिए लगाया होगा। कितना? 1 समय के लिए लगाया होगा। और इसका जो है वर्ष के अंत में, 1 मिनट, वर्ष के अंत में बोला है दोस्तों। ठीक है, वर्ष के अंत में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, देख लेते हैं इसको। चलिए ठीक है दोस्तों, कहने का अर्थ है ना, ये जो पूंजी 5 और 6 के अनुपात में ए भी लगाता है, और 8 माह बाद जो है ए अपनी पूंजी निकाल लेता है, तो 8 महीना तक तो जो है ए का पूंजी लगा हुआ रहा। तो ए का पूंजी कितना लगा रहा? तो 8 महीना, वही ए 8 आ गया दोस्तों। ठीक है, वर्ष के अंत में 5:9 के अनुपात में यहाँ पर जो है सो लाभ होता है, ये 5:9 के अनुपात में। तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाया है? तो बी ने जो है, ये देखिए बी जो है सो 1 समय के लिए लगाया है। अब इसको यहाँ काट दीजिए, तो 3 दूनी 6 ये कट गया, और ये 3 तिया 9 ये कट गया। ठीक है, फिर काटिए 2 चौके 8 ये कट गया, ये 5 से काट दीजिए, ये 5। अब हमारा बचा का 4/x बचा है, और इधर जो है ऊपर कुछ नहीं, 1 है, और नीचे 3 बचा हुआ है। अब ये तिरछा गुना हो जाएगा, इस तरह से गुना हो जाएगा। तो x बराबर ये 4 तिया 12 वर्ष दोस्तों। ठीक है, तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाया?
तो 12 वर्ष के लिए, 12 माह के लिए, सॉरी 12 माह के लिए, यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न है हमारा, देखिए हेमंत ने 50,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने बाद 70,000 रुपये की राशि के साथ संदीप व्यापार में सम्मिलित हो गया। 3 वर्ष के बाद इनके लाभ का बंटवारा क्रमशः किस अनुपात में होगा? 3 वर्ष बाद। अब यहां समय कितना है? तो 3 वर्ष है। इस चीज को आप गौर कीजिएगा, समय कितना है दोस्तों? तो 3 वर्ष। अब एक है हेमंत, ये हेमंत है, यहां लिख दीजिए हेमंत, ठीक है, ये हेमंत हो गया। और एक कौन है, क्या नाम है? संदीप, ये हो गया संदीप, ठीक है। हेमंत 50,000 रुपया लगाता है, कितना? 50,000 रुपया, ठीक है। और संदीप कितना लगाता है? तो ये 70,000 रुपया लगाता है। देखिए यहां 70,000 रुपया है, 70,000 रुपया लगाता है। लेकिन यहां बोल रहा है क्या, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 8 महीने बाद 70,000 रुपया की राशि संदीप व्यापार में, 3 वर्ष है, कितना समय? 3 वर्ष है। तो इसका पूंजी तो पूरा पूरी 3 वर्ष, 12 या 36 माह के लिए लग जाता है। लेकिन ये क्या करता है संदीप, 8 महीने बाद 70,000 रुपया की राशि के साथ संदीप व्यापार में शामिल होता है 8 महीने बाद। तो कुल जो है सो लगता है पूंजी 3 साल के लिए, यानी 36 माह के लिए। तो इसका कितना लगा 8 महीना के बाद, यानी 36 माह में 8 माह घटा दीजिए, तो ये बच जाएगा 28 माह। इसका पूंजी जो लगा है सो 28 माह के लिए लगा है। तो संदीप जब 8 महीने बाद पूंजी लगाता है और कुल समय 3 वर्ष था, तो संदीप का पूंजी कितना लगा? 28 माह के लिए, ठीक है, क्योंकि वो 8 महीने बाद पूंजी लगाया है। अब 3 वर्ष के बाद लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा, यही पूछ रहा है आपसे। तो कुछ नहीं, इसको काट दीजिए, यहाँ जो है सो 4 जीरो और यहाँ भी 4 जीरो, ये भी कट गया, ठीक है। अब इसको काटिए, 4 सत्ते 28 और ये 4 9 36, ये भी कट गया। और कटेगा? देखिए नहीं कटेगा, तो ये आ जाएगा 9 5 45 और ये 7 सत्ते 49, कितना? 49, ठीक है। तो 45 अनुपात 49, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो पूंजी लगा हुआ है कितना? 45 अनुपात 49 के अनुपात में। तो सही आंसर क्या हो गया? तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चल रहा दोस्तों, जिसके कारण थोड़ा आवाज़ भी मोटी आ रही होगी और थोड़ा सा वीडियो में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, पढ़ाने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन मैं सोचा चलिए रेगुलर रहूं, ठीक है, तबीयत तो खराब होना जाना लगा रहता है। चलिए अब देखिए पांचवा प्रश्न दोस्तों। पांचवा प्रश्न है आपका, प्रकाश, सुनील तथा अनिल संयुक्त रूप से 11 लाख, 16.5 लाख और 8.25 लाख रुपए के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ 19.5 लाख रुपया था। इस लाभ में अनिल का भाग का 50% कितना होगा? अनिल के भाग का 50% कितना होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। और पूंजी कितना समय के लिए लगा है? तो 3 वर्ष के लिए दोस्तों, कितना? 3 वर्ष। देखिए यहां लिखा हुआ है 3 वर्ष। सुनील, प्रकाश, सुनील और अनिल, ये है प्रकाश, ठीक है, यहां लिख दीजिए सुनील बीच में, सुनील, और एक है अनिल, ये अनिल हम यहां लिख दिए। 3 लोग हैं और पूंजी लगा है 3 वर्ष के लिए। एक लगाता है 11 लाख, तो 11 लाख, 11 लिख करके कितना जीरो पड़ जाएगा? 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो। उसके बाद जो है सो सुनील लगा है 16.5 लाख, 16.5 लाख, ये हो गया। और 1 2 3 4, 4 जीरो पड़ेगा, कितना पड़ेगा? उसके बाद अनिल जो लगाता है 8.25 लाख, 8 25, 1 2 3 1 4, 8,25,000, ठीक है, 8,25,000, एक कम जीरो पड़ेगा दोस्तों, एक
कम जीरो पड़ेगा, इतना जीरो नहीं पड़ेगा, 4 नहीं 3 जीरो पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो है सो टोटल पूंजी लगा है कितना, तो 36 माह के लिए, यानी 3 वर्ष के लिए, 3 माह में होता है 36 माह। यहाँ भी 36, यहाँ भी 36 से गुना कर दीजिए और यहाँ भी गुना 36 कर दीजिए। अगर नहीं भी लिखिएगा तो ऊपर भी चलेगा क्योंकि बराबर है। और सभी ये तो पहले यही उड़ जाएगा, ये कट गया दोस्तों। अब काटिए, यहाँ से 3 जीरो काट देते हैं, यहाँ से फिर 3 जीरो काटते हैं और यहाँ से हम 3 जीरो यहाँ से भी काट देते हैं। ठीक है, उसके बाद और कटता है तो इसको काट दीजिए। ये कटता है, देखिए ये 11, ये 8.25 है, 88 कितना से कट जाएगा, सो देख लेते हैं। तो 11 से कट जाना ही चाहिए दोस्तों। 8 2 10, 10 5 15, 5 1 6, 6 5 11, 1 12, ये सभी के सभी 11 से कट जाएंगे दोस्तों। 11 एकम 11 और 2 जीरो, ये कट गया। 11 से काटिए, 11 एकम 11 और 11 पचे 55, 1 जीरो, ये भी कट गया। उसके बाद देखिए 11 से ये भी कट जाएगा, 11 सत्ते 77 और 5 बजे 11 पचे 55, ये भी कट गया दोस्तों। ठीक है, सारे के सारे कट गया। और देखिए और कटता है तो काट दीजिए। 25 चौके 100, 25 छके 150 और 25 तिया 75, तो कितना आया अनुपात दोस्तों, 4 6 3, 4 6 3। अब इसको हम जोड़ देते हैं, तो 4 + 6 + 3, अगर जब हम इसको जोड़ते हैं तो 6 4 10 3 13 आया। कितना आया, 13। अब जो है सो 13 बराबर, ये 13 बराबर हमारा कितना है, देखिए 13 बराबर, 1 मिनट, 13 बराबर कितना, 19.5 लाख। ये कुल लाभ कितना हुआ है, तो 19.5 लाख। 13 बराबर 19, 1 2 3 4 जीरो पड़ेगा। ठीक है, मतलब 1,95,000, 1,95,000। ठीक है, 4 जीरो। अब इसको जो है सो काट दीजिए, तो 13 से काटेंगे तो ये 15 बार में 195 कट जाएगा और यहाँ जो है सो 4 जीरो बैठा दीजिए, 4 जीरो, ये कट गया दोस्तों। ठीक है, तो 1 बराबर हमारा कितना आया, तो 1,50,000 आया, 1,50,000। अब बोला इस भाग में अनिल का भाग कितना है, तो अनिल कहाँ है, तो अनिल का 3 आया है। कितना आया है, 3। ठीक है, तो 1 बराबर 1,50,000, तो 3 बराबर, सबसे पहले उसका हम अनिल का निकाल लेते हैं कि अनिल का कितना पूंजी मिला है। तो अनिल बराबर 3 गुने 1,50,000। अब इसको जब गुना करते हैं तो गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, 15 तिया 45। लंबा नहीं करते दोस्तों, यहीं अब इसी का 50% निकाल देते हैं हम। 50 लिख करके बटा 100 कर दिए, यहीं हम निकाल देते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते। अब इसको काट दीजिए। ठीक है, इसको काटते हैं तो ये 50 से 2 बार में ये 100 कट गया। उसके बाद ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 75 दूनी 150 और 3 जीरो। ठीक है, अब 75 तिया गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 75 तिया तो 2,25,000, 2,25,000। ठीक है, 2,25,000। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। हम पूरा इधर जीरो नहीं लिखे दोस्तों, ठीक है, 2.25 लिखे सिर्फ, इसलिए कि देखिए यहाँ आंसर जो है सो लिखा हुआ उसी तरह से 2.25 लाख। तो सही आंसर क्या हो गया, तो बी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 6ठा नंबर प्रश्न दोस्तों। 6ठा नंबर प्रश्न क्या रहा है आपका, गौतम ने 60,000 रुपये के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 8 माह बाद 3,500 रुपया निवेशित करके जतिन भी व्यापार में साझेदार हो गया। 2 वर्ष बाद दोनों का लाभ क्रमशः किस अनुपात में बटेगा। अब यहाँ सबसे पहले आप लोग टाइम देखा कि देखिए कितना समय के लिए पूंजी लग रहा है। सबसे पहली बात है कितना समय के लिए पूंजी हमारा लग रहा है। तो गौतम जो लगाया है, गौतम इसका पूंजी लगा है 60,000। 60,000 8 माह बाद
ये जो है 3 लाख, सॉरी 1 मिनट, ये 60,000 लगाया, ये 35,000 लगा, 35,000 रुपया निवेशित करके जतीन, ये कौन है, जतीन, जतीन जो कितना लगाया है, तो 35,000 पूंजी लगाया है, और 2 वर्ष बाद है, कितना, 2 वर्ष बाद। तो इसका जो पूंजी लगा है ये कितने समय के लिए है, गौतम के लिए। देखिए यहाँ बोल रहा है निवेश ने करके आरंभ किया, 8 माह बाद जो है सो 35,000 रुपये निवेश किया है, कौन, जतीन, और कुल पूंजी लगा है 2 वर्ष के लिए। तो ये तो गौतम का 24 माह पूरा लग गया है, ठीक है। लेकिन इसका जो जतीन लगा है वो तो 8 माह बाद। तो इस 24 माह में कुल पूंजी लगा था 2 साल के लिए, तो 2 साल में 8 माह घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा, तो कितना बच जाएगा, ये तो 16 माह बच जाएगा, कितना, 16 माह, ठीक है। 24 में 8 घटा दीजिए क्योंकि 2 वर्ष था, और ये 8 महीना बाद जो है सो जतीन पूंजी लगाया है, तो 16 माह बच गया। अब इसको काट दीजिए, ठीक है। अब जब हम इसको काटते हैं तो ये 3 जीरो और ये 3 जीरो यहाँ सबसे पहले उठ गया, ठीक है। अब 4 चौक 16 और 4 छके 24, ये भी कट गया, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये भी कट गया, ठीक है। अब देखिए कितना बार कट गया, 5 सते 35, ये कट गया, और 5 से, ठीक है, इसको भी काट दीजिए, तो 12 25 60, ये भी कट गया। अब कितना बचा यहाँ पे, सो देखिए, तो 12 तिया 36, और कटेगा देख लेते हैं, हाँ कट जाएगा, 2 छके 12, 2 छके 12, ठीक है। अब यहाँ बच गया हमारा, ये गुना हो जाएगा 6 तिया 18, और ये आ जाएगा 7। तो इनका पूंजी जो लगा है सो 18:7 के अनुपात में लगा है, कितना, 18:7। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 7वें नंबर प्रश्न दोस्तों, 7वां नंबर प्रश्न है, बोल रहा है 50,000 निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया, 6 माह बाद 80,000 रुपये निवेश करके नीता उसकी साझेदार हो गई। 1 वर्ष के अंत में 18,000 के लाभ में सरिता का भाग कितना है, कुल पूंजी लगा कितना, 1 वर्ष के लिए, कितना, 1 वर्ष के लिए दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। तो सरिता है, ये सरिता, इसका पूंजी लगा कितना, 50,000, ये 50,000 पूंजी लगाई है, चालू किया 6 माह बाद, ये तो पूरे समय के लिए लगाई, कितना, 1 वर्ष समय था, तो ये पूरे समय के लिए लगा दी है। और उसके बाद कौन, नीता आई, कौन, नीता, देखिए नीता है, नीता 6 माह बाद जो है सो 80,000 रुपये लगाई, 6 माह बाद। तो उसका पूंजी तो 6 महीना ही लगा, क्योंकि जब भी 1 साल में 1 साल का पूंजी लगा था, 1 साल में 6 महीने के बाद जब पूंजी लगाई तो 12 महीना में 6 महीना घटा दीजिए, यानी 6 महीने के लिए पूंजी लगाई, ये 80,000 जो लगाई है वो 6 महीने के लिए लगाई है, बस इतना ही है। अब इसको काट दीजिए, ठीक है, 4 जीरो यहाँ से और 4 जीरो यहाँ से, ये कट गया, 6 दूनी 12, ये कट गया, 2 चौके 8, ये भी कट गया। अब बचा क्या, सो देखिए, तो ये बचा 5 और इधर बचा है 4, क्या बचा, 5 और 4, 5:4, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ते हैं तो ये 9 आता है, 9 बराबर ये जो है कितना, वर्ष के अंत में 18,000 लाभ हुआ, तो 9 बराबर 18,000, तो 1 बराबर, इसको काट दीजिए, 9 दूनी 18 यानी 2,000, कितना आया, 2,000। अब बोला सरिता का भाग कितना है, तो सरिता कौन है, ये सरिता है, इसका भाग कितना है, 5 है, देखिए यहाँ 5 है, तो 1 बराबर 5, तो सरिता का भाग, सरिता, तो 2,000 गुने 5 बराबर 10,000, यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया, तो डी नंबर आया दोस्तों आज यहीं तक, ठीक है। चलिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू।